इस वक्त देश में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इन दिनों देश में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ज़्यादातर केस ईडी ही हैंडल कर रही है। फिर चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो, या फिर पात्राचार स्कैम हो, या फिर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला हो, सभी केसों की ईडी जांच कर रही है और इन केसों में फंसे लोगों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। ईडी की सक्रियता को देखते हुए आने वाले दिनों में इसकी कार्रवाई जारी रहने वाली है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पहले विपक्षी हमलों का शिकार होने वाली एजेंसी सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उतने एक्टिव क्यों नहीं है जितनी इस वक्त ईडी है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत किया गया है। ऐसे में इसे किसी भी राज्य में जांच के लिए संबंधित सरकार से अनुमति लेनी होती है। सीबीआई किसी भी राज्य में तभी चार्ज ले सकती है जब उसके लिए सूबे की सरकार ने ऐसी सिफारिश की हो, या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया हो। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे मामलों में कम ही एक्टिव दिखाई देती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो अधिकार मिले हैं उसके तहत कड़ी सजाएं नहीं दी जा सकती हैं। जुर्माना लगाने जैसे प्रावधानों की ताकत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। लिहाजा ऐसे में ईडी ही भ्रष्टाचार के ज़्यादातर मामले हैंडल करती है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़े अधिकार दिए गए हैं। यह एजेंसी किसी भी आरोपी को अरेस्ट कर सकती है और इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी होने पर आरोपी को ही जमानत के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त यह होती है कि वह साबित करे कि इस मामले में वह दोषी नहीं है। दूसरी शर्त यह होती है कि वह बाहर निकलेगा तो उसे सबूतों और गवाहों को कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा ईडी के अधिकारी के सामने आरोपी ने जो बयान दिया है उसे अदालत में सबूत के तौर पर मानने का प्रावधान है। यही वजह है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसे सीनियर नेता कई महीनों से जेल में बंद हैं। इसके अलावा संजय राउत और पार्थ चटर्जी को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कार्रवाई कर रही है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी के अस्तित्व की बात करें तो इसका गठन 1957 में ही हो गया था, लेकिन इसे ताकत 2005 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आने के बाद ही मिली है। पी चिदम्बरम और डीके शिव कुमार जैसे नेता भी ईडी के शिकार रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एजेंसी के अधिकार को सही करार देते हुए कहा था कि उसके पास बरामद धन को जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है। हालांकि 27 जुलाई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष पुनर्विचार की याचिका दायर करने का फैसला लिया है। एक आंकड़े के मुताबिक ईडी की ओर से 10 केसों में आरोपी के दोषी साबित होने की दर बेहद कम है। बीते 17 सालों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में 5400 केस दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक 23 लोगों को ही इसके तहत दोषी ठहराया जा चुका है। मतलब 0.5% ही लोगों को सजा मिली है। लिहाजा इतने कम फीसदी होने पर अक्सर ईडी पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि छापेमारी की दर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें कि मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे ज्यादा किसी केंद्रीय एजेंसी की चर्चा रही है तो वह थी सीबीआई। लेकिन मोदी सरकार के 8 साल के शासनकाल में अगर किसी केंद्रीय एजेंसी की चर्चा सबसे अधिक हुई है तो वह है ईडी। लिहाजा विपक्ष लगातार सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का सवाल उठाती रही है। टीम लोकल वोकल।